हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। तो देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रोप्रोसेसर 8085 में जो जितने टाइप के सिग्नल्स यूज़ होते हैं उसको हमने क्लासिफाई किया था 6 टाइप में। ठीक है, उसमें से जो आपके शुरू के जो थे, आपके जैसे एड्रेस बस था, मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस था, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल था, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए, पावर सप्लाई और क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, पहला तो हो गया, जैसे आप पिन डायग्राम आपने देखा ही होगा जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। एक तो हो गया वीसीसी सिग्नल, दूसरा हो गया आपका वीएसएस, तीसरा हो गया X1 X2, और उसके बाद हो गया आपका क्लॉक सिग्नल, क्लॉक आउट। ये सिग्नल आपने पिन डायग्राम में देखा होगा। ठीक, अब इसमें कौन सा सिग्नल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, बीसीसी पे हम क्या करते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए, हम +5 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाते हैं ताकि हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 है वो प्रॉपर वर्किंग करे। ठीक, वीएसएस जो सिग्नल है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, वो ग्राउंड टर्मिनल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ग्राउंड रेफरेंस। ठीक, उसके बाद X1 X2 जो है, ये आप देखिए, ये इसको आप समझना पड़ेगा। X1 X2 क्या होते हैं? एक क्रिस्टल या आरसी या एलसी नेटवर्क हो इज कनेक्टेड एट दीज टू पिंस, द फ्रीक्वेंसी इज इंटरनली डिवाइडेड बाई 2, therefore to operate a system at 3 megahertz the crystal should have a frequency of 6 megahertz। तो ये जो X1 X2 पिन होती है, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हमको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए या तो आप उस पर क्रिस्टल कनेक्ट कर दीजिए, या आप क्रिस्टल की बजाय आरसी सर्किट या एलसी नेटवर्क भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे भी आपको फ्रीक्वेंसी ही जनरेट होगी। ठीक, तो X1 X2 के अक्रॉस हमें क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं या आरसी या एलसी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, सो दैट इट कैन जनरेट द फ्रीक्वेंसी। अब कितनी फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा? देखिए, जो भी फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली वो डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगा उसका बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, देन ये जो क्रिस्टल है आपका, या आप कोई भी आरसी या एलसी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी? 6 मेगाहर्ट्ज की, क्योंकि जब वो 6 मेगाहर्ट्ज की जनरेट करेगा तो 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तब जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो हमको मिलेगी। ठीक, तो ये यूज हो गया। देखिए, वीसीसी पिन का बता दिया, वीएसएस का, X1 X2 का। ठीक, अब आ जाइए क्लॉक आउट पे। क्लॉक आउट पे क्या होता है कि दिस सिग्नल कैन बी यूज एज द सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। ये जो क्लॉक आउट वाला सिग्नल है, ये एक तरह से सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है, सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है फॉर अदर डिवाइसेस, और डिवाइसेस के लिए ये सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है। तो ये यूज होता है आपका पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अंदर। अब इसमें कुछ चीज़ें जो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के बारे में, जो कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल क्या होते हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ये पढ़ा था हमने। ठीक, कौन कौन से थे ये हमें पता है कि एएलई, उसके बाद रीड राइट, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, ठीक है, और
S1 एंड S0। ये जो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको अगर आप और एलोबरेट करना चाहें तो आप इसको स्टेबल की फॉर्म से ज़्यादा ढंग से समझ सकते हैं। कैसे? आप सिंपली आप समझ लीजिए कि हमने कहा कि 8085, ठीक है, इसका हम मशीन साइकिल की स्टेटस, मशीन साइकिल स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस टेबल में क्या है कि इस टेबल में आपको बताएगा कि क्या मशीन साइकिल है और इन सिग्नल का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे आप लिखिए मशीन साइकिल, यहाँ आप लिखिए स्टेटस। स्टेटस, अब स्टेटस किसका? इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी का, S1 का और S0 S0 का। और यहाँ आप लिखिए कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक। अब मशीन साइकिल कौन सी है? मान लीजिए हमने कहा कि ऑपकोड फेच, ऑपकोड, जो ऑपकोड है उसको हमें फेच करना है, फेच, ठीक, उसको लोड करना है। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी क्या रहेगा? 0 रहेगा। S1 को 1 कर देंगे और S0 को 1 कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल है, रीड सिग्नल, वो 0 रहेगा, मतलब लो स्टेट रहेगा। फिर मशीन साइकिल में अगर हमको मेमोरी रीड करना है, मेमोरी रीड ऑपरेशन करना है, तो क्या होगा? ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये 0 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने कहा अगर मेमोरी राइट करना है, मेमोरी राइट, तो मेमोरी राइट में क्या होगा? ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका S1 0 हो जाएगा और S0 क्या है? ये 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये 0 हो गया। अब मेमोरी के ऑपरेशन के बाद मान लीजिए हमको इनपुट आउटपुट रीड करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या होगा? तब ये 1 हो जाएगा इनपुट आउटपुट वाला, S1 भी 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और जो आपका रीड ऑपरेशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट तरह की मशीन साइकिल में जो मशीन साइकिल हम डिफरेंट मशीन साइकिल हम वो करेंगे, इसमें जो मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगी इसका कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल जो है वो उसी तरह से रहेगा। अब इनपुट आउटपुट रीड के बाद मान लीजिए हम इनपुट आउटपुट राइट की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट राइट। तो इनपुट आउटपुट राइट में क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे WR कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज, इंटरप्ट एक्नॉलेज, इसमें क्या होगा? ये इसमें आपका ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। और जो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वाला जो सिग्नल है INTA, और चूंकि इसका बार है इसलिए ये 0 रहेगा, ठीक। उसके बाद 3 और जो मशीन साइकिल बचती हैं, हाल्ट, होल्ड और रीसेट। तो देखिए जब हाल्ट की स्थिति में क्या होगा? हाल्ट में ये तो Z कंडीशन में रहेगा, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली होल्ड की स्थिति में क्या होगा कि ये Z रहेगा, ये डोंट केयर में आ जाएगा। फिर रीसेट जो स्थिति रहेगी मशीन साइकिल की, तो फिर तो भी ये ZX रहेगा, ठीक है। तो और इन तीनों ही केस में आपका रीड वाला सिग्नल, राइट वाला सिग्नल, ये दोनों आपके Z रहेंगे और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वाला जो सिग्नल है ये आपका 1 रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने जो Z और X यूज़ किया है,
ठीक है ना। वो जेड और एक्स क्या होता है, तो सिंपली आप चाहे इसको आप यहाँ लिख सकते हैं इस टेबल के बाहर कि जेड क्या है यहाँ पे। जेड तो है ट्राई स्टेट। जेड क्या है, जेड है ट्राई स्टेट, या आप इसको लिख सकते हैं हाई इम्पिडेंस, हाई इम्पिडेंस। और एक्स क्या है, एक्स है आपका अनस्पेसिफाइड यानी डोंट केयर, मतलब ये जो है स्पेसिफाइड नहीं है, अन स्पेसिफाइड, मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से 8085 की मशीन साइकिल में जो भी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होती है, जैसे मान लीजिए हमने कहा मेमोरी राइट एग्जीक्यूट हो रही है, तो कंट्रोल सिग्नल का ये करस्पॉन्डिंग स्टेटस रहता है। मान लीजिए आपने आपने कहा कि इनपुट आउटपुट राइट एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल है उनकी क्या स्थिति रहती है, वो उस टेबल में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ और कुछ भी डाउट या कन्फ्यूज़न है या कुछ और आप इसको एलेबोरेटेड फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करिए, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को पूरा अच्छी तरह से उसकी वर्किंग को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।